के सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं वाराणसी से। सिंह साहब नमस्कार। एस के सिंह जी, आप कुछ सुन पा रहे हैं? 100 शेयर्स हैं। हाँ जी। 542 पे सिंजीन इंटरनेशनल। ओके राइट, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? अब होल्ड तो कर सकता हूँ मैं, अभी कब तक करूँ? चलिए ठीक है, पहले बता दूं वैल्यूएशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल्स ठीक हैं, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पे थोड़ा दबाव ज़रूर बन गया है, रिट्रेस हो रहा है। हेडन आप बताएं किस लेवल तक आप देखते हैं स्टॉक को अभी, और अगर दोबारा खरीदारी री एंट्री का पोजीशन बनानी किसी को तो वो कहाँ पर बना सकते हैं? फिलहाल 542 की खरीद है इनकी। देखिए, जिस तरह का ट्रेंड पकड़ा है, काफ़ी अच्छा रैली होने के बाद अब ऊपरी स्तर पे बहुत प्रेशर दिख रहा है। तो क्या शॉर्ट टर्म ट्रेंड हैज एक्चुअली रिवर्स फॉर अ स्टॉक एंड वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज एट अराउंड 510। अब अगर 510 का सपोर्ट होल्ड करे, इट विल बी वेरी गुड टू री एंटर बिकॉज स्टॉक इज ऑलरेडी इन द ओवरसोल्ड जोन। सो गुड लेवल्स टू री एंटर विल बी 510। बट प्लीज लेट मी वार्न यू, अगर 510 भी अगर ब्रेक होता है तो देन इट कैन डेफिनेटली गो टू इट्स 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट जोन, दैट इज एट अराउंड 475। सो 510 इज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर सिंजीन। चलिए ठीक है, एक स्टॉक देख लेते हैं सीएट, क्योंकि जो मुनाफे की फिगर है 112 करोड़ से घटकर 88 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई नजर आई है, और कुल आय में भी कुल आय इनफैक्ट बढ़ी है। तो ऑब्वियसली ऑपरेशनल फ्रंट पे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ा है। 187 करोड़ से घटकर 159 करोड़ एबिटा, और एबिटा मार्जिन में सिग्निफिकेंट ड्रॉप है, 12.66% से घटकर 12.2%। नतीजा 2.5% स्टॉक पे गिरावट देखने को मिल रही है। दिन के निचले स्तर पर कंसोलिडेटेड मुनाफा 112 करोड़ से घटकर 83.8 करोड़ आया है। हेड्रेन, अभी जिनके पास सीएट हो, आप ये बताएं इस समय सपोर्ट लेवल कहां पर है इस स्टॉक का? देखिए, इसका सपोर्ट लेवल आ रहा है अराउंड 1100। आई नो इट इज़ बहुत ही निचले स्थल पर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका सपोर्ट जोन काफ़ी नीचे आ रहा है। तो अगर जिनके पास होल्डिंग है, अगर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो यू कैन होल्ड टिल 1100। लेकिन लेट मी टेल यू, द ट्रेंड इज डिक्लाइनिंग, और इट इज़ बेटर टू नॉट होल्ड ऑन टू डिक्लाइनिंग ट्रेंडिंग स्टॉक्स रादर देन स्विच टू बेटर अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो या सीएट का ट्रेंड डिक्लाइनिंग है, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉन्ग पोजीशंस। चलिए 0.3% की गिरावट अब हो चुकी है। एबिटा और एबिटा मार्जिन दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है, और बॉटम लाइन हर्ट हुई है। हेडन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और काउंटर स्पेसिफिक बात करने के लिए। लेकिन आईओसी के सीएमडी बी अशोक साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शानदार रिस्पांस मिल रहा है, और योजना के तहत 9 महीने में लगभग 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं। बी अशोक साहब से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। आइए सुनते हैं उनको। फर्स्ट 9 मंथ्स में जिस तरह के टारगेट अचीव किए हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप आगे देख रहे हैं? अगर हम रिटेल मार्केटिंग कंपनीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, रिटेल मार्केटिंग कंपनीज़ की किस तरह का प्रोपोजिशन आप आगे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कनेक्शंस में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका कितना फ़र्क आप देख रहे हैं अपने कंपनीज़ के सेहत पे? Between May and December, we have achieved the target which was set out for the year. 16 million connections हमने रिलीज़ किया है दिसंबर तक, and that was our annual target. So we are looking to do almost 20 million during the current year as an industry. IOC would probably do about 50% of that, close to 50%. So about 20 million connections only on PMUI, and over and above that, the normal connection releases will also be there, which I would believe that would be another nearly 10 million. So we would be doing not less than about 30 million connections or 3 crore connections during the current year. And effectively in the next couple of years, we would expect to raise the coverage, which in 2014 was around 50%, to close to 85%. क्वेश्चन ILPSEs मर्जर को लेकर होगा। बजट में इसका ऐलान किया गया। किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह की कंपनी की साइज़ होगी? कोई सिंगल कंपनी होगी या मल्टीपल कंपनी होगी, या फिर कोई एंकर कंपनी होगी जिसके तहत सबको मर्ज किया जाएगा? किस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं? नहीं, बजट में जो कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है वो इट्स अ प्रोग्रेसिव थॉट, and basically he was talking about integration across the value chain, which means from upstream to downstream. An integrated company has a much better standing in terms of the stability of the industry, as well as when we integrate companies, we will also have a world scale operations where we can compete in the world, because we are looking at opportunities abroad for equity oil and so on. It gives us a much better leverage. So it's a good thought.
but essentially integrated companies are much more stable as compared to standalone companies. So we as Indian Oil have been looking at this in terms of integration for the last nearly 20 years. We have been also we have looked at mergers, and we have done some mergers, especially Bongaigaon Oil Refinery has been merged with us. Indo-Burma Petroleum, which was predominantly a retailing company, it was merged with us. So our experiences have been very good. So we'll continue to look at such opportunities in future. चलिए पर बिल्कुल फ्लैट है आज के सत्र में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बाजार पे 16 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी पे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बजिंग न्यूज आप देखते रहिए जी बिजनेस।